Grade 10 CBSE students, today I am going to reveal the most expected questions. आप लोग बोर्ड्स देने जा रहे हैं 15th of Feb को सैटरडे. ऑल द बेस्ट. जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही पेपर आएगा. इसमें कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं चल रही है. आपको कैसे आंसर शीट भरनी है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लिखना कैसे, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा. नंबर 1 सेक्शन ए बी सी सभी को पता है, अनसीन पैसेज, राइटिंग ग्रामर और लिटरेचर. नंबर 2 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम यूटिलाइज करना है, जम के यूटिलाइज करना है. 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में आपका कोई एक सेक्शन हो जाना चाहिए. कैसे? मान लीजिए आपने सेक्शन बी किया, ग्रामर और एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर टू द एडिटर. ग्रामर के 10 क्वेश्चन होंगे, उसका आप आराम से लिखने को अलाउड नहीं होगा, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को अक्ल लगा के टिक लगा लेना है या डॉट लगा लेना है. इस तरीके से आपको ग्रामर सॉल्व करनी है. 15 मिनट मायने रखता है. लेटर का फॉर्मेट दिमाग में होगा, आप अपने आप पे फ्रेमिंग कर लेना कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द सीरियस कंसर्न. इस तरीके से लेटर के भी तरीके हैं. चलिए सेक्शन बी से ही स्टार्ट करते हैं. आपका पेपर कैसे आएगा बहुत ध्यान से सुनिए. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 3 क्वेश्चन किस फॉर्म में? नंबर 1 रिपोर्ट राधा स्टेटमेंट, नंबर 2 डायलॉग बेस्ड कॉन्वर्सेशन और नंबर 3 सिंपल सा चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. 3 नंबर के ये हो गए. 3 नंबर के आइडेंटिफाई द एरर, जिसका डिब्बा भी बनता है, आप भी बना सकते हैं. एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसमें इज आर वॉज वर हैज हैव हैड लगाना है. एक मॉडल्स मतलब जिसको मॉडल वर्ब्स कैन कुड विल वुड शैल शुड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो. फिर एक आता है एडवर्टीजमेंट, सही करने के लिए उसको सही करना होगा आपको. गलती दिख जाती है उसमें. 12 में से 10 करने हैं तो आप अक्लमंद है कैसे उसको अटेम्प्ट करना है. नहीं आ रहे हैं 12 तो आप 10 कर लीजिए, 10 सॉलिड वाले करिए. और अगर 12 के 12 आ रहे हैं तो पूरे 12 कर दीजिए. एक आता है लेटर की लाइन भरने के लिए, उसमें ब्रैकेट लिखा रहता है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड. फिर 2 टेंसेस के या एक टेंस और एक वर्ब का. हैज प्रेजेंटेड, हैव प्रेजेंटेड, हैड प्रेजेंटेड, वॉज प्रेजेंटिंग, वर्ब प्रेजेंटिंग, इज बीइंग, आर बीइंग, ये जरूर पढ़ के जाइएगा. ये हुआ आपका ग्रामर का पेपर आउट. एज इट इज आपको मिलेगा. लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर, इंक्वायरी, कंप्लेन, कृपया करके जरूर पढ़ के जाएं. चॉइस में आएगा भाई मेरे, चॉइस में आएगा 5 मार्क्स 120 वर्ड्स. क्यों परेशान हो? प्लेसिंग ऑर्डर नहीं आता, इंक्वायरी करना. इंक्वायरी नहीं आता है, लेटर ऑफ कंप्लेन करना. कंप्लेन नहीं आता है, एडिटर करना. एनालिटिकल पैराग्राफ, एक में इमेज बनी होगी, एक में स्वॉट एनालिसिस. बच्चे इसको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है. बहुत आसान होता है. मान लो एक लड़की है कोई राधा, उसको एडमिशन लेना है एमबीए में या बीबीए में, तो उसकी पूरी की पूरी स्वॉट एनालिसिस बनी होगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट. उसको मद्देनजर देखते हुए कि क्या आप उसको सजेशन देंगे कि उसको एमबीए में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं. एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग. सेक्शन बी खत्म. सेक्शन ए अनसीन पैसेज नंबर 1, अनसीन पैसेज नंबर 2, 10-10 मार्क्स. वेरी इजी. क्वेश्चन देखिए, समझिए, कुछ भी कठिन नहीं होता, आंसर उसी में ही छुपा हुआ है. पहला अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कंप्लीट द एनालॉजी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट असर्शन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, गिव द सिनोनिम, गिव द एंटोनिम, गिव द ऑल्टरनेट वर्ड, आंसर इन 40 वर्ड्स तो आंसर इन 40 वर्ड्स. डिट्टो ऐसे ही सेकंड अनसीन पैसेज में, लेकिन सेकंड अनसीन पैसेज में आपके आता है एक कोई इमेज, उस इमेज के ऊपर या परसेंटेज आएंगे, ये परसेंटेज 110% सेकंड अनसीन पैसेज में. उसमें लिखा होगा एज पर द अबव डेटा, एज पर द अबव पैसेज, गिव द क्लोजेस्ट फिगर. इस तरीके का आंसर इन 40 वर्ड्स. ये याद रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सेक्शन ए खत्म. सेक्शन सी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. लिटरेचर का सबसे पहले मेरे हिसाब से देखते हैं, भगवान करे इस तरीके से पेपर आए. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का कोई एक पार्ट एक्सट्रैक्ट बेस में आता है. ब्लैक एरोप्लेन या सीगुल का एक पार्ट आता है.
बॉल, पोएम और टाइगर इन द जू बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप प्लीज लास्ट ईयर के पेपर से मिलाइए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, उसमें भी आंसर इन 40 वर्ड्स आता है। बहुत ध्यान से, जहां एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक एक नंबर के हिसाब से लिखिए। फिर आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। 3 नंबर के क्वेश्चन आपको 4 करने हैं, फिर अलग से 2 करने हैं। उसमें भी ये ट्रिकी, ट्रीज, फॉग, ऑसेबल, हॉरेस डैनबी जैसे वीक चैप्टर और पोएम आपको नजर आएंगे। आते हैं लॉन्ग आंसर में, सबसे मेन मैं रुका हुआ था इसी के लिए। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी ऑप्शन में, और आपको 120 वर्ड से थोड़ा ज्यादा लिखना है, मतलब 130 तक लिखिए प्लीज। जैसे 3 मार्क्स से क्वेश्चन 40 to 50 है तो 55-60 लिखिए। अब ये किस 7 चैप्टर से आएंगे मेरे बच्चे, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है यही आएगा। भोली, वल्ली, रिचर्ड एब्राइट, ग्रिफिन, गौतम बुद्धा, एने फ्रैंक और लेंचो। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, प्लीज मुझे गलत ना समझें। मैंने एक एक चैप्टर जरूर बताया, लेकिन ये कॉम्बिनेशन के साथ भी आ सकते हैं। एने फ्रैंक, एमेंडा, लेंचो, गौतम बुद्धा, नेल्सन मंडेला तो अकेले ही दम पर काफी है लॉन्ग आंसर में आने के लिए। मंडेला, बाप रे, कई सालों से चलता चला आ रहा है। मंडेला, गौतम बुद्धा, रिचर्ड एब्राइट। तो भाई ऑल द बेस्ट। लॉन्ग आंसर में कंफ्यूज ना होना। मैं आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। लॉन्ग आंसर डायरी एंट्री के रूप में आ सकता है, आर्टिकल राइटिंग के रूप में आ सकता है, कंप्लीट द स्टोरी के फॉर्म में आ सकता है, लेटर ड्राफ्ट करना है उसमें, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। प्लीज घबराना नहीं। आपको अगर चैप्टर रटा है तो आप बिल्कुल आंसर लिखिए 120-30 वर्ड, वो लोग नंबर देंगे। इसी को ही हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं मेरे बच्चों। सो 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को यूटिलाइज जरूर करना। मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट बता दिया। थैंक यू।